अभिनेत्री बनने से पहले मैं मेडिकल फील्ड में थी एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। 10 दिन पहले मैं जब गांव गई थी शूटिंग सेट पे आने से पहले, जब मैं गांव गई और मैंने अपडेट किया अपने फेसबुक से माही खान के आईडी से कि मैं बिहार में हूँ, तो मेरे गांव के एक न्यूज़ चैनल, नाम मैं नहीं लूँगी या फिर बता भी सकती हूँ, कोई इशू नहीं है, एएचओ न्यूज़ है, उन्होंने मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू किया कि आप ढाका से हो करके मतलब फिल्म इंडस्ट्री में इतना अच्छा काम कर रही हैं और रिसेंटली मेरी एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है छलांग, जो कि चौपाल ऐप पर काफ़ी धमाल मचा रही है। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू जैसे ही पोस्ट हुआ उनके चैनल से और हमारे ढाका के जितने भी लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनके पास वो वीडियो गया, तो मुझे लगता है 95% लोगों के सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स आए कि मुसलमान के नाम पे धब्बा है, हमारे गांव की गंदगी है, या फिर हमारे मतलब समाज का बहुत ही घटिया रूप है, मतलब इस टाइप का। जितने भी मुस्लिम हैं मैक्सिमम लोगों के नेगेटिव कमेंट आए हैं, जितने भी अदर रिलीजन के लोग हैं मुस्लिम छोड़कर उन सब के पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। बट मुस्लिम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। जब उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया तो फिर सब धीरे धीरे मतलब बोलते हैं ना सब कि नॉर्मल पलटने लगे, नॉर्मल होने लगे। फिल्मी करियर में ज्यादा सपोर्ट किनका रहता है, माता जी का रहता है या पिताजी का रहता है? पहले तो मेरी माँ का रहा है फिल्मी करियर में सपोर्ट, क्योंकि मेरे पापा जो है वो 5 वक्त नमाजी हैं और मम्मी भी 5 वक्त नमाजी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेटियां जो है बाप से बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, लेकिन जब तक माँ का सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक बेटियां कुछ नहीं कर पाती है। किसी का कोई शौक नहीं होता है कि मैं 3 साल मेडिकल फील्ड में बर्बाद करके मैं फिर किसी दूसरे करियर को अपनाऊं। कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, कुछ ना कुछ परिस्थितियां रही होंगी ऐसी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन था कि मुझे मेडिकल फील्ड छोड़ना पड़ा। रीज़न तो बहुत बड़ा है, फिर कभी आपसे बातचीत होगी तो ज़रूर बताऊंगी। लेकिन मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि बिना किसी को जाने, बिना किसी के बारे में जाने कुछ नहीं बोलना चाहिए। मेडिकल फील्ड में जाने के लिए जब मेरी मॉम ने, मेरे डैड ने जब डिसाइड किया, तभी मतलब वो तो खैर पढ़ाई है, उसमें भी लोगों ने आलोचना करनी शुरू कर दी कि अरे बेटी है तो आपको क्या ज़रूरत है बाहर भेजने की, या फिर पटना रख के पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। 10th के बाद मेरी पढ़ाई पटना से हुई है, तो सबका कहना था कि नहीं, जो भी करना है गांव से रह कर ही करो। बट मेरे पापा ने कहा कि अगर वो पढ़ना चाहती है तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। बट मेडिकल के बाद मैंने एज एन एंकर भी कुछ दिन वर्क किया। तो एज एन एंकर जब मैं वर्क करती थी तो मेरे घर पे मेरे मॉम को, मेरे डैड को जब भी कोई लोग मिलते थे गाँव में तो बहुत सारी बातें सुनाते थे कि ऑर्केस्ट्रा में काम करती है, ये करती है, वो करती है, जबकि आप सभी को पता है कि एक एंकर का काम कितना डिफिकल्ट होता है। एज एन एंकर मैंने दूरदर्शन के लिए भी वर्क किया है, न्यूज़ चैनल के लिए, बहुत सारे मेडिकल शोज़ भी किए हैं चूँकि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड रहा है। उसके अलावा गवर्नमेंट शोज़ मैंने बिहार के ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया है गवर्नमेंट शोज़ में। फिर बिहार से बाहर आप यूपी जाएं, झारखंड जाएं, या फिर दिल्ली की बात करें, कोलकाता, गुजरात, राजस्थान, मुझे लगता है सिर्फ कश्मीर और साउथ के कुछ जगह को छोड़कर मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में परफॉर्म किया है। तो तब भी लोग बोलते थे। और मेडिकल फील्ड के बाद एंकरिंग, और एंकरिंग के बाद जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई तो फिर कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा हो जाना, तो लोगों को वो मिल गया कि भाई आपने अपनी बेटी को इतनी छूट दे रखी है कि वो तो एकदम। तो क्या आपको भी कभी इस इंडस्ट्रीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है क्या? कॉम्प्रोमाइज़ इंसान को अपने वक्त के साथ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वक्त जो कि बहुत ही कीमती होता है। जैसे आप सभी आराम से घर में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे सो के जगते हैं, और हम लोगों को अगर कॉल टाइम मिल जाए कि सुबह 5 बजे जगना है तो 3 बजे बैठना पड़ेगा मेकअप के लिए। तो इन सब सिचुएशंस में तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया मैंने अपनी नींद के साथ। बाकी आप जिस कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं, डिपेंड करता है वो सिचुएशन पे, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में हर तरह के लोग मौजूद हैं। आप कहाँ काम कर रहे हैं और किन लोगों के बीच आप बैठ रहे हैं या किन के संपर्क में हैं आप, वो चीज़ें बहुत ही मैटर करती है। रही हमारे इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स की बात, तो वो लोग हमारे बिल्कुल परिवार की तरह हैं। तो मैं जब से फिल्म इंडस्ट्री में आई हूँ मुझे भी ऐसा बस सुनने को ही मिलता है, ऐसा अभी तक देखने को तो मिला नहीं है कि कोई मेरे सामने ऐसी शर्तें रखें। तो ऐसा मैंने कभी मतलब सुना है मैंने कि हम ऑफ लिंचिंग है, या फिर अब मी टू है, या फिर इस टाइप की कुछ चीज़ें। शायद मुझे ऐसा लगता है कि बड़े लेवल पे जाने के बाद ये सब चीज़ें हो सकती हैं, बट अभी तक डायरेक्ट मैसेज है कि भाई सोशल मीडिया पे आप हैं ये अच्छी बात है, लेकिन चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सअप हो, प्यार मोहब्बत जो भी करना है सामने देख कर कीजिएगा, फेसबुक पे बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आपको जितना निगेटिव कमेंट्स करना है खुल के कीजिए, बिकॉज आप जितना मुझे ट्रोल करेंगे मुझे उतनी खुशी मिलेगी।
मैं अब चाहती हूँ कि लोग मुझे ट्रोल करें। वो ट्रोल मुझे करेंगे तब तो मेरे बारे में बातें करेंगे, और बातें पीठ पीछे उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। तो हमारी मौजूदगी अभी नेपाल में है, और नेपाल कहा जाता है नेपाल प्रकृति के गोद में बसा हुआ है। चूँकि इसी लोकेशन पे, नेपाल के सरलाही वाली लोकेशन पे, डायरेक्टर भोजपुरी फिल्म के एक बहुत ही अच्छे एक्टर डायरेक्टर अमित कुमार सराफ जी द्वारा निर्देशित फेसबुकिया प्यार की शूटिंग चल रही है। और हमारे साथ जो मेहमान आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये मेहमान किसी परिचय की मोहताज नहीं है। चूँकि इनका प्रोफेशन, ये भले ही मौजूदा समय में फिल्म इंडस्ट्रीज में है, फिल्म कर रही है, लेकिन शुरुआती दौर में इनका प्रोफेशन कुछ और था। मेडिकल लाइन से ये बिलोंग करती थी। इत्तेफाक से ये भी डॉक्टर थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्रीज को इन्होंने चुना। हम चर्चा करेंगे जिस फिल्म की शूटिंग चल रही है नेपाल में, फेसबुकिया प्यार की शूटिंग चल रही है, इस मूवी के बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। हालांकि चर्चा हम और भी सब्जेक्ट पर इनसे करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करेंगे फिल्म को लेकर के। माही जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माही जी, पूर्वी चंपारण का एक छोटा सा शहर, चंपारण का एक छोटा सा शहर ढाका, और ढाका से निकल करके एक तो मेडिकल के फील्ड में अपने आप को स्थापित करना, ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जी। और डॉक्टर बन जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्रीज में अभिनेत्री बनना, तो ये सफ़र ढाका जैसे छोटे से शहर से निकल करके अपने आप को मेडिकल में स्थापित करना, मेडिकल में स्थापित करने के बाद एक बेस्ट डॉक्टर बनने के बाद एक बेस्ट अभिनेत्री, ये जर्नी क्या है आपका? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगी हमारे भोजपुरिया समाज के जितने भी लोग, चाहे देश में या फिर विदेश में बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को मेरा पैर छू के प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और आपका और आपकी पूरी टीम केआर मीडिया बिहार, जो कि आज फेसबुक या प्यार के सेट पे आप हमसे बात करने के लिए आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम माही खान है, मेरा होम टाउन बिहार ढाका से मैं बिलोंग करती हूँ। और अभिनेत्री बनने से पहले मैं मेडिकल फील्ड में थी एज ए फिजियोथेरापिस्ट। फिजियोथेरेपी यानी बैचलर डिग्री मैंने लगभग 3 साल कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने बीच में क्विट कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और कहीं ना कहीं ग्लैमर फील्ड में इंटरेस्ट होने के कारण मैंने इस प्रोफेशन को छोड़ा। नो डाउट कि इस 3 साल के ड्यूरेशन में जो मैंने मेडिकल में अपना वक्त दिया, ये 3 साल, इस बीच बहुत सारे पेशेंट को भी मैंने ट्रीटमेंट दिया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बट कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुए जिसके कारण मैं मेडिकल फील्ड से डायरेक्ट भोजपुरी सिनेमा जगत इंडस्ट्री में में, यस, भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने एंट्री किया। और भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते करते कुछ हिंदी प्रोजेक्ट्स और कुछ मराठी प्रोजेक्ट्स भी मैंने किए हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे दर्शकों का प्यार मिल रहा है मुझे कंटिन्यू, और आप सभी का साथ मिल रहा है। तो चलिए, अभी तो आपने चर्चा की, चूँकि आप फिजियोथेरेपिस्ट थी, आप बेस्ट डॉक्टर थी, एजुकेशन भी आपकी बेस्ट ही कही जाएगी, चूँकि आपने इस डॉक्टरी विभाग से आपने बैचलर डिग्री हासिल की। ये सिनेमा का जो भूत होता है, सिनेमा का कीड़ा, ये आपको कब से काटने लगा? सिनेमा का ये भूत आपके ऊपर कब से सवार हुआ? एक्चुअली फ़िल्में तो मैं बचपन से बहुत देखना पसंद करती थी, और मेरी हॉबीज़ रही है शुरू से डांसिंग, सिंगिंग और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स स्पेशली मेरे पापा, जो कि पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा ही मतलब वो ओवर थिंकिंग रहे हैं, लेकिन मेरे मॉम एंड डैड दोनों पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में या फिर कॉलेज में, तो उन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ाई के अलावा भी जैसे आप बोल सकते हैं स्काउट गाइड जो होता है, तो उसमें भी मैंने इंटरनेशनल रैली में बिहार को रिप्रेजेंट किया था, जिसमें बिहार 2nd नंबर पे आया था। फिर उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स में भी बैडमिंटन मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गई थी। उसके बाद फिर 10th में ये सफ़र मेरा कंप्लीट हुआ था, क्योंकि 12th में जाने के बाद फिर मुझे जाने का मौका नहीं मिला। तो उसमें भी मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने टॉप किया था, और हमारे टीचर्स लोगों का बहुत प्यार और स्नेह मिला। और उसके अलावा जब भी कोई कल्चरल एक्टिविटी होती थी हमारे स्कूल में या फिर कॉलेज में, या फिर कहीं भी हमारे गांव में कोई फंक्शंस होता था, तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करती थी। और मेरी मॉम स्पेशली बोलती थी कि मतलब मेरा डांस या फिर गाना उन्होंने ही मुझे सिखाया है। जब मैं नाइट में मम्मी के साथ जब सोने जाती थी, तो कमरे में होता है ना 2 लाइन वो गुनगुना रही होती हैं और मुझे सिखाती हैं या डांस सिखाती हैं, तो वहाँ से मेरे अंदर एक क्रिएटिविटी जगी कि मुझे हीरोइन बनना है। बट क्या होता है कि जब हम अपने गाँव में रहते हैं, तो उस वक्त अपनी इच्छाएँ हम जाहिर नहीं कर पाते हैं।
बट जब मैं पटना गई पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए तो मेडिकल फील्ड में जाने के बाद मुझे लगा कि शायद मेरे पास वो मौका है, मैं चाहूँ तो अपने सपने को पूरा कर सकती हूँ। और मैंने अपने मॉम डैड से अपनी बातें शेयर की और बेझिझक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो इसलिए आज मैं यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में आप लोगों के बीच मौजूद हूँ। चलिए, अपनी सपनों को लेकर के आपने अपने मम्मी पापा से शेयर किया, इसका आप जिक्र कर रही है। सुबह में ही जब सेट पर आप आई हुई थी तो हम देखे वीडियो कॉल, शायद से वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल, आप अपने ऑडियो कॉल पे पापा से आप बात कर रही थी। पापा से हाय हेलो समाचार आप पूछ रही थी। आपके पापा के शब्द को भी हमने सुना, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम जब ऑडियो के ही माध्यम से एक पिता और एक पुत्री का प्यार को हमने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी चीज़ें आपके फैमिली की तो वो लगी, एक तो पापा फ़ोन पर आपसे बड़ी प्यार से बात कर रहे थे। एक्चुअली मैं यहाँ सेट पे आई हूँ ना, तो मम्मी मेरे साथ आई हैं। साथ में आई है जी, मम्मी साथ में आई हैं और हम चर्चा कर रहे हैं। पापा घर पे अकेले हैं। जी। तो अब उन्होंने खाना खाया या नहीं, नाश्ता किया या नहीं, या डिनर किया या नहीं, तो एक बेटी होने के नाते मेरा फर्ज तो बनता है उनसे पूछने का, क्योंकि यहाँ पे तो सेट पे मेरे पास मतलब 50 लोग हैं मुझसे पूछने के लिए या मेरी मम्मी से पूछने के लिए, बट मेरे घर पे तो अभी कोई है नहीं, पापा अकेले हैं। तो इसलिए मैं उनसे सुबह शाम पूछते रहती हूँ कि क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि उनको ये फील ना हो कि उनकी बेटी उनके पास नहीं है। चलिए, नो डाउट पिता और पुत्री के बीच में जो लव होता है, प्यार होता है, जो इमोशंस होते हैं, वो हमने देख लिया। माँ साथ शूट पर आई हुई है, पिताजी नहीं आए हैं। टेलीफोन के माध्यम से पिताजी बात किए, लेकिन फिल्मी करियर में ज़्यादा सपोर्ट किनका रहता है, माताजी का रहता है या पिताजी का रहता है? पहले तो मेरी माँ का रहा है फिल्मी करियर में सपोर्ट, क्योंकि मेरे पापा जो है वो 5 वक्त नमाजी हैं और मम्मी भी 5 वक्त नमाजी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेटियां जो है बाप से बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, लेकिन जब तक माँ का सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक बेटियां कुछ नहीं कर पाती है। तो मेरी माँ ने शुरू में मेरे पापा से छुप के मुझे सपोर्ट किया, बट जब मेरे पापा को पता चला कि मेरा इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में नहीं इंडस्ट्री में है, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी बेटी है, जो भी करना चाहे मैं बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं करूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। इनफैक्ट अगर मैं मेडिकल फील्ड को छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आती, किसी अदर फील्ड में भी जाती, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर फैशन डिज़ाइनिंग हो या फिर कोई भी अदर फील्ड हो, मैं जाती, तो मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे बेटे से कम नहीं समझा है। मेरे घर में तो कोई नहीं है, मतलब इकलौती हूँ मैं, कोई भाई बहन है नहीं, बट मुझे हमेशा ये फील हुआ है कि मेरे पापा ने मुझे कभी बेटा नहीं कहा, क्योंकि उनका हमेशा मानना है कि बेटियां बेटों से बढ़कर होती है। चलिए, काफ़ी अच्छी बात आपने कही। इसको लेकर के हमें चंद पंक्तियाँ याद आती है, हम लोग बचपन में पढ़े रहे, हालांकि अभी भी पढ़ने को मिलता है गूगल्स पर, कई सारे बुकों में हम इस पंक्ति को हम हमेशा पढ़ते हैं कि किसी जगह हम देखे थे, किसी कवि ने लिखा है कि अगर बेटा शान है तो बेटी गुमान है। और अगर हमारे रिलीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग भी है, लोग बोलते हैं कि आले औलाद से मतलब आले औलाद लोग नवाजें, अल्लाह पाक नवाजे आपको, तो आले का मतलब होता है बेटी और औलाद का मतलब होता है बेटा, तो बेटी का दर्जा हमेशा बेटा से ज़्यादा होता है। वही हम कह रहे हैं कि उस पंक्ति को हम दोहराने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर बेटा शान है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा बाग है तो बेटी भगवान है। जब इतनी कीमती है बेटियां तो फिर मन को क्यों खटकती है बेटियां, जबकि सबको पता है कि बेटे को भी जन्म देती है बेटियां। अब माही जी, बड़ी डिफ़िकल्ट होता है जब ग्रामीण सुदूर इलाके से निकल करके कोई महिला, कोई लड़की, कोई युवती जब फिल्म इंडस्ट्रीज में जाती है, फिल्म इंडस्ट्रीज में जब जाती है, तो हमारे यहाँ सोसाइटी में होता है, बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे जगहों पे ये होता है। आपने मेरे मन की बात छीन जी, ये होता है कि लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगते हैं कि अरे बड़ी फालतू हो गई है, घर के लोगों की बात नहीं मान रही है, सिनेमा कर रही है, सिनेमा में आजकल क्या हो रहा है, तरह-तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है। तो इसका साक्षात प्रूफ है मेरे पास। आई मीन मैं तो शुरू से, जब से मैंने मेडिकल फील्ड में एंट्री किया, मेडिकल फील्ड में जाने के लिए जब मेरी मॉम ने, मेरे डैड ने जब डिसाइड किया, तभी
मतलब वो तो खैर पढ़ाई है, उसमें भी लोगों ने आलोचना करनी शुरू कर दी कि अरे बेटी है तो आपको क्या ज़रूरत है बाहर भेजने की, या फिर पटना रख के पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। 10th के बाद मेरी पढ़ाई पटना से हुई है, तो सबका कहना था कि नहीं, जो भी करना है गांव से रह कर ही करो। बट मेरे पापा ने कहा कि अगर वो पढ़ना चाहती है तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। बट मेडिकल के बाद मैंने एज एन एंकर भी कुछ दिन वर्क किया। तो एज एन एंकर जब मैं वर्क करती थी तो मेरे घर पे मेरे मॉम को, मेरे डैड को, जब भी कोई लोग मिलते थे गाँव में तो बहुत सारी बातें सुनाते थे कि ऑर्केस्ट्रा में काम करती है, ये करती है, वो करती है। जबकि आप सभी को पता है कि एक एंकर का काम कितना डिफिकल्ट होता है। एज एन एंकर मैंने दूरदर्शन के लिए भी वर्क किया है, न्यूज़ चैनल के लिए, बहुत सारे मेडिकल शोज़ भी किए हैं चूँकि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड रहा है। उसके अलावा गवर्नमेंट शोज़ मैंने बिहार के ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया है गवर्नमेंट शोज़ में। फिर बिहार से बाहर आप यूपी जाएं, झारखंड जाएं, या फिर दिल्ली की बात करें, कोलकाता, गुजरात, राजस्थान, मुझे लगता है सिर्फ कश्मीर और साउथ के कुछ जगह को छोड़कर मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में परफॉर्म किया है। तो तब भी लोग बोलते थे। और मेडिकल फील्ड के बाद एंकरिंग, और एंकरिंग के बाद जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई तो फिर कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा हो जाना, तो लोगों को वो मिल गया कि भाई आपने अपनी बेटी को इतनी छूट दे रखी है कि वो तो एकदम मतलब नाम हँसाने का काम कर रही है, इस टाइप का। हालांकि आप तो सिनेमा में आई, सिनेमा में आने से पहले जब आप मेडिकल की पढ़ाई की, जब चर्चा आपकी होंगी, अगल बगल के लोग सुने होंगे कि मेडिकल की पढ़ाई करने वाली है, उस वक्त भी जाहिर सी बात है सवाल खड़े हुए होंगे, क्योंकि अपने यहाँ है कि लोग लोगों के। बोलते थे ना कि बड़ा डॉक्टर बनावे भेजले जी, रहलन, जी। देखा का करतिया, जी, जी। ऐसे ऐसे लैंग्वेज उस बोलते वक्त भी ये समाज में होते रहता है, ये कुरीतियाँ है, बुराइयां हैं। अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी बहुत ज़्यादा नहीं, इस स्टेज पे मैं अपने आप को अभी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक मैंने आप सभी का जितना प्यार पाया है, सपोर्ट पाया है, मुझे इससे अभी बहुत आगे जाना है, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसकी कल्पना भी शायद मैं ना कर पाऊँ। तो उसके बावजूद भी मैं अभी जिस पोजीशन में हूँ या जहाँ भी हूँ, पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और मुझे बहुत गर्व फील होता है कि आप लोगों के बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। बट अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले मैं जब गाँव गई थी, इस शूटिंग सेट पे आने से पहले जब मैं गाँव गई और मैंने अपडेट किया अपने फेसबुक से, माही खान की आईडी से, कि मैं बिहार में हूँ, तो मेरे गाँव के एक न्यूज़ चैनल, नाम मैं नहीं लूँगी या फिर बता भी सकती हूँ, कोई इशू नहीं है, एएचओ न्यूज़ है, उन्होंने मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू किया कि आप ढाका से हो करके मतलब फिल्म इंडस्ट्री में इतना अच्छा काम कर रही हैं, और रिसेंटली मेरी एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है छलांग, जो कि चौपाल ऐप पर काफ़ी धमाल मचा रही है। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू जैसे ही पोस्ट हुआ उनके चैनल से, और हमारे ढाका के जितने भी लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनके पास वो वीडियो गया, तो मुझे लगता है 95% लोगों के सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स आए कि मुसलमान के नाम पे धब्बा है, हमारे गांव की गंदगी है, या फिर हमारे मतलब समाज का बहुत ही घटिया रूप है, मतलब इस टाइप का। जितने भी मुस्लिम हैं मैक्सिमम लोगों के नेगेटिव कमेंट आए हैं, जितने भी अदर रिलीजन के लोग हैं मुस्लिम छोड़कर, उन सब के पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। बट मुस्लिम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। जब उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया तो फिर सब धीरे धीरे मतलब बोलते हैं ना सब कि normal पलटने लगे, नॉर्मल होने लगे। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, जब हम मेडिकल फील्ड में थे, तो किसी का कोई शौक नहीं होता है कि मैं 3 साल मेडिकल फील्ड में बर्बाद करके मैं फिर किसी दूसरे करियर को अपनाऊं। कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, कुछ ना कुछ परिस्थितियां रही होंगी ऐसी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन था कि मुझे मेडिकल फील्ड छोड़ना पड़ा। रीज़न तो बहुत बड़ा है, फिर कभी आपसे बातचीत होगी तो ज़रूर बताऊंगी। लेकिन मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि बिना किसी को जाने, बिना किसी के बारे में जाने कुछ नहीं बोलना चाहिए। चलिए, बिना किसी को जाने कुछ नहीं बोलना चाहिए। आपने रीजन की बात कर कि आप भी चंपारण से बिलोंग करती है, हम भी चंपारण से बिलोंग करते हैं, और चंपारण का एक अलग इतिहास रहा है, एक अलग अतीत रहा है। कहा जाता है कि जब चंपारण के लोग ठान लेते हैं तो एक अलग ही परिवर्तन हो जाता है। जब चंपारण के लोग जब भी किसी वर्क को करते हैं या जब भी किसी जिद पर अड़ते हैं तो भारी बदलाव होता है। अच्छा, आप भी चंपारण से ही हैं? जी, जी। कहाँ से? मोतिहारी से ही, हम भी मोतिहारी के रक्सौल से बिलोंग करते हैं। तो चूँकि ये हम लोग का अतीत है, तो अपने अतीत को भी जानना ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और चंपारण ने तो देश को आज़ाद कराया था, चूँकि जब चंपारण के सत्याग्रह तो हमारे चंपारण से शुरू हुआ है, गांधी जी ने शुरू किया था। वही तो हम लोग उस मिट्टी के उपज हैं। राइट, राइट। तो चूँकि आपने ये जिन भ्रांतियों की आपने बात कही, इस सब के चक्कर में पड़ना नहीं है, चूँकि नहीं, मैं तो चाहती हूँ आपको जितना नेगेटिव कमेंट्स करना है खुल के कीजिए, बिकॉज़ आप जितना मुझे ट्रोल करेंगे मुझे उतनी खुशी मिलेगी।
मैं अब चाहती हूँ कि लोग मुझे ट्रोल करें, वो ट्रोल मुझे करेंगे तब तो मेरे बारे में बातें करेंगे, और बातें पीठ पीछे उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। चूंकि हम भी आ रहे थे, अमित सर हमारे काफ़ी कलीग हैं, तो आ रहे थे तो रास्ते में आपकी चर्चा चल रही थी कि माही खान है अपने यहाँ ढाका की है, बेस्ट एक्ट्रेस है। तो हम आपके बारे में सोचते आ रहे थे कि चलिए इसी बहाने कम से कम अपने यहाँ की जो एक्ट्रेस है उससे मुलाकात तो होगी। आने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ आपको देखने के बाद काफ़ी खुशी हुई, और खुशी दुगुनी तब हो गई जब आपके साथ आपकी मम्मी को हम देखें। क्योंकि होता है अपने यहाँ लोगों के अंदर की जो मानसिकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। पता नहीं ये विडंबना है या क्या है, किसी के भी घर की जब बेटी हो, बहू हो, जब निकलती है घर छोड़ के बाहर निकलती है, तो लोग तरह तरह की बातें लगते हैं करने। हालांकि ऐसी नहीं होनी चाहिए। काफ़ी दुनिया डेवलप हो चुका है, टेक्नोलॉजी फास्ट हो गया है, दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया है। परिवर्तन ही संसार का नियम जी है, जी और अगर इस परिवर्तन के साथ आप खुद को नहीं बदलेंगे तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे, जी। मेरा ये मानना है। तो चलिए माही जी, अभी तक कितनी मूवी कर चुकी है? अभी तक मेरी 10 से 12 फिल्में हो चुकी हैं, और अभी रिसेंटली में एक वेब सीरीज़ मेरी रिलीज़ हुई है जिसका नाम है छलांग, चौपाल ऐप पर आ चुकी है। आप जब भी चाहें आप चौपाल ऐप डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं। इसे डायरेक्ट किया है लाल बाबू पंडित सर ने, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर हैं, और उनकी जितनी भी फिल्में हैं सब ब्लॉकबस्टर रही है, क्योंकि वो हमेशा मैक्सिमम उनकी फिल्में खेसारी लाल यादव जी के साथ ही रही हैं। जैसे अभी फरिश्ते आई थी, राजा जानी आई थी, बहुत सारी फिल्में हैं उनकी जो उन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को सुपर हिट्स फिल्में दिया है। तो उनके डायरेक्शन में मुझे काम करने का मौका मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। फिर अभी रिसेंटली एक शूटिंग कंप्लीट हुई है अप्रैल में मेरी एक फिल्म की, जिसका नाम है 5 बेटियां। उसके डायरेक्टर बबलू गद्दी हैं, और उसमें भी एक मैंने बहुत ही मेजर कैरेक्टर प्ले किया है। उन 5 बेटियों में से एक बेटी मैं हूँ। किसी भी बेटी के सर पे जब बाप का साया नहीं होता है, और आसपास के लोग, जब माँ बाप का साया ना हो तो फिर गांव समाज भी साथ छोड़ देता है। तो उनको किन किन परिस्थितियों का सामना करता है वो सामना करना पड़ता है, वो इस फिल्म के ज़रिए आप सभी को देखने का मौका मिलेगा। तो बबलू सर को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। और इससे पहले बबलू सर के ही निर्देशन में मैंने एक और फिल्म की थी, जो कि एंटरटेन चैनल से ब्लॉकबस्टर गई है, जिसका नाम है पावर ऑफ द किन्नर, और काफ़ी अच्छे उसके व्यूज़ गए हैं, काफ़ी अच्छी हाई टीआरपी गई है उसकी। तो उसमें मैंने लीड किया है, तो ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और अभी ठाकुरगंज मेरी फिल्म आने वाली है, जिसमें अंजना जी हैं, इसके डायरेक्टर नीरज रणधीर सर हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी जो अपकमिंग में हैं, आपको पता चलते रहेगा। चलिए, आप एक्ट्रेस हैं, और एक सवाल अगर हम आपसे नहीं लेंगे तो बेईमानी होगी अरे आप एक नहीं, 10 सवाल कर सकते ऑडियंस हैं। के नज़र में। क्योंकि भोजपुरी सिनेमा जगत में या बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ की मूवी में चले जाएं तो एक जो है, अब जो भी आप कह लीजिए कि एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि महिलाओं को लेकर के, एक्ट्रेस को लेकर के, कि अगर मूवी में आना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ इस टाइप का लोग कहता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्या पता नहीं किस टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो क्या आपको भी कभी इस इंडस्ट्रीज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है क्या? कॉम्प्रोमाइज़ इंसान को अपने वक्त के साथ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वक्त जो कि बहुत ही कीमती होता है। जैसे आप सभी आराम से घर में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे सो के जगते हैं, और हम लोगों को अगर कॉल टाइम मिल जाए कि सुबह 5 बजे जगना है तो 3 बजे बैठना पड़ेगा मेकअप के लिए। तो इन सब सिचुएशंस में तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है मैंने अपनी नींद के साथ। बाकी आप जिस कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं, डिपेंड करता है वो सिचुएशन पे, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में हर तरह के लोग मौजूद हैं। आप कहाँ काम कर रहे हैं और किन लोगों के बीच आप बैठ रहे हैं या किन के संपर्क में हैं आप, वो चीज़ें बहुत ही मैटर करती है। रही हमारे इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स की बात, तो वो लोग हमारे बिल्कुल परिवार की तरह हैं। तो मैं जब से फिल्म इंडस्ट्री में आई हूँ, मुझे भी ऐसा बस सुनने को ही मिलता है, ऐसा अभी तक देखने को तो मिला नहीं है कि कोई मेरे सामने ऐसी शर्तें रखें। तो ऐसा मैंने कभी मतलब सुना है मैंने कि हम ऑफ लिंचिंग है, या फिर अब मी टू है, या फिर इस टाइप की कुछ चीज़ें। शायद मुझे ऐसा लगता है कि बड़े लेवल पे जाने के बाद ये सब चीज़ें हो सकती हैं, बट अभी तक मुझे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं। चलिए, हम लोग हिमालय की वादियों में हैं। नेपाल के बारे में कहा जाता है कि नेपाल हिमालय के गोद में बसा हुआ है। यहाँ की सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, जस्ट यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, मनमोहक दृश्य, काफ़ी सुंदर यहाँ की लोकेशन।
तो यहाँ आकर के आपको कैसा लगा? नेपाल में तो मैं जब भी आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस अपने पुराने बचपन वाले गांव में आ गई हूँ, क्योंकि आज से अगर 10 साल पहले की बात करें, जब मैं छोटी थी, 3-4 साल की थी, तो उस समय हमारे गांव में 20 साल पहले डेवलपमेंट थोड़ा सा कम रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उस टाइम के जो सिचुएशंस होते थे हमारे गांव में, वो अभी के टाइम में मुझे नेपाल में देखने को मिलता है। क्योंकि नेपाल में आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो कहते हैं भीत का घर, यानी मिट्टी का घर, लकड़ी का घर, और एक घर अगर यहाँ है तो एक घर 100 मीटर के बाद है, और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही दिखती है। तो मतलब बहुत सुकून वाला फील आता है। और यहाँ की सुंदरता, जो लकड़ी का घर, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, वो तो यहाँ की सुंदरता को और ही निखार देती है। जी बिल्कुल, और उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है यहाँ के लोगों का व्यवहार, क्योंकि शूटिंग के टाइम पे यहाँ के लोगों का इतना सपोर्ट मिलता है कि जो मुझे इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है। नो डाउट हमारे इंडिया के लोग भी हमारी शूटिंग को सपोर्ट करते हैं, बट नेपाल के लोगों को अगर मैं जब भी शूट पे गई हूँ तो कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आज तक मुझे नेपाल में हुआ ही नहीं है शूटिंग के टाइम में, खासकर ऑडियंस से। चलिए, आप शूटिंग कर रही थी, आप थी, प्रियंका जी थी, रितु जी थी, आप लोग शूटिंग कर रही थी। बगल में कुछ महिला लोग आप लोगों के शूटिंग को देख रहे थे, मैथिली में बात कर रही थी, और हमसे महिला से पूछी कि अच्छा बउआ जी, ये लोग फिल्म जौन करत बाड़े, ये लोग मैथिली में, ये लोग के पैसा मिलै छै कि ना मिलै छै? तो पैसा मिलै छै कि ना मिलै छै अपने लोग के? बिना पैसे के कौन काम करता है भाई? जी। फिल्म इंडस्ट्री में खासकर तो लोग पैसे कमाने और नाम कमाने, शोहरत कमाने ही तो आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पैसे मिलेंगे तभी हम लोग काम ये कर रहे हैं। सवाल उन महिलाओं का था, तो हमने सोचा कि उन लोग का भी सवाल आपसे ले बिल्कुल लें। बिल्कुल, पैसे बिल्कुल मिलते हैं, और अच्छे पैसे मिलते हैं, और टाइम पे मिलते हैं, क्योंकि टाइम पे मिलते हैं तभी हम दोबारा उन डायरेक्टर्स या फिर उन टीम के साथ काम करते हैं। और हम जो जिस सेट पे मौजूद हैं, यहाँ जिस फिल्म की शूटिंग चल रही है, इसका नाम है फेसबुकिया प्यार, और इसके जो डायरेक्टर हैं अमित कुमार शर्राफ सर, इनके साथ ये मेरी तीसरी फिल्म है। पहली फिल्म कमांडो ऑन मिशन रही है, दूसरी फिल्म टोली, नहीं तीसरी नहीं बोल सकती मैं, चौथी बोल सकती हूँ। तीसरी फिल्म इनके साथ पिता मैंने एक किया है, और चौथी भी नहीं, मैं 5वीं बोलूँगी। तीसरी फिल्म पिता, जिसमें मेरा एक सॉन्ग था। चौथी फिल्म सरफिरा, जिसमें अभी रिसेंटली 15 दिन पहले मैं एक सॉन्ग करके गई हूँ। और ये 5वीं फिल्म है जिसमें मैं एज अ लीड हीरोइन, यानी फेसबुक पे जिस लड़की को प्यार होता है वो लड़की मैं ही हूँ। चलिए, फेसबुक पे जिस लड़की को प्यार होता है वो लड़की माही खान जी ही हैं। मतलब ये डायरेक्ट मैसेज है कि भाई सोशल मीडिया पे आप हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सअप हो, प्यार मोहब्बत जो भी करना है सामने देख कर कीजिएगा, फेसबुक पे बिल्कुल मत कीजिएगा। फेसबुक पे बिल्कुल मत क्योंकि कीजिएगा। मैं झेल रही हूँ और मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग भी झेलें। फेसबुक पे बिल्कुल मत कीजिएगा। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। माही खान जी है, समय का तकाजा है, इनके पास भी वक्त नहीं है, हमारे पास भी वक्त नहीं है। प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी ठिठोलियाँ है, बहुत सारी हंसी मजाक इंटरटेनमेंट है, कई सारे सवाल है, समय का तकाजा है, इसलिए हम इनसे विशेष बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये भी फिल्म की शूटिंग सेट पर है और हमें भी कहीं और जाना, इसलिए अब हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मित्रों, फिल्म जो है, टाइटल फिल्म का जो दिया गया है फेसबुकिया प्यार, मैं दुआ करूंगी कि जल्दी हमारी सारी मूवी सुपर हिट हो और इतनी ब्लॉकबस्टर हो कि आप एकदम ढेर सारा टाइम लेकर के आए मेरा इंटरव्यू। चलिए, हमारी शुभकामनाएं इसके लिए आपके साथ थैंक यू सो है, मच। ढेर सारा प्यार भी आपके साथ है। थैंक यू। लास्ट ऑडियंस को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? ऑडियंस को बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सभी ने, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, आप लोग तो मेरे दिल में बसे हैं, और मैं भी यही कहूंगी आपसे कि मुझे भी अपने दिल में बसा लीजिए। अपनी बेटी को, अपने घर की बेटी को, अपने गांव की बेटी को, अपने ज़िले की बेटी को इतना प्यार दीजिए कि शायद मैं खुद को भी ना पहचान पाऊँ। और आप सभी से बस मेरी यही गुजारिश है, और साथ ही साथ KR मीडिया के इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारी फिल्मों को देखना मत भूलिएगा। ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।